बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। हज़रात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार वही फ़िदा जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में एक मरतबा बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश करना पड़े। अल्लाहु रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हमारी और आपकी हाज़री और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारना यही बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का करम है। हमारे इस बारौनक स्टेज पे एक से एक अदीब, नकीब, शायर और खतीब सब के सब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो जलसा हो गया। हम लोग आए थे महलूद करने के लिए ना, जलसा हो गया। और क्यों नहीं जलसा हो जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी का बठाला कभी उठता नहीं है। नकीब साहब, किबला, मुनीस भाई साहब, जब ख्वाजा का बठाला नहीं उठता है तो नबी का बठाला कहाँ से उठ जाएगा? ये उलमा है, इनके सरों पर अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज जदी रखा गया है। और यकीनन हकीकत मानों में अगर कोई आलिम दीन है, इल्म कुरान और इल्म हदीस से अगर मुकम्मल तौर से रोशनास है और अमल भी उनका उन पर है, क्योंकि इल्म वो हासिल किया है जिस इल्म को मेरे नबी ने हजरत मौला अली को अता फरमाया था। अना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबुहा। उस इल्म का अगर सीने में उस इल्म को गंजीना बना करके अगर रखा है तो यकीनन आलिम नहीं बल्कि वो नाइब रसूल हुआ करते हैं, वो खलीफतुर रसूल हुआ करते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब हुआ करते हैं। ये हमारे चतुर्वेदी महान हजरत अल्लामा ज़मीनुद्दीन साहब किबला ने जो ये मिलाद पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद व इंतज़ाम किया है, ये अपनी बच्ची की शादी खाना आबादी के ताल्लुक से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये देख रहे हैं तो लोग बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें त्रुटि बहुत ज़्यादा रह जाती है, मगर बच्चियों की शादी होती है किसी तरह की त्रुटि नहीं रखते हैं, नहीं छोड़ते हैं। बड़ा लगन होता है, मगन होता है बच्चों की शादी में। हर तरह के सामान, जेवरात और जितने भी आराइश दुनियावी मालों मनाल के जरिए से लड़कियों को सजाया जाता है। हर माँ बाप, हर भाई, हर घर के फर्द अपने बहनों को, अपने बच्चों की सजाने की कोशिश करते हैं। उसमें अजब लज्जत है, अजब मजा है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। वक्त नहीं है बताया जाता, आज तो तकरीर होती क्योंकि मैं तैयारी में आया था, इसीलिए मैं आया ही था मिसबाही साहब की, मगर वक्त की किल्लत है इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। हाँ, याद रखिएगा, दो चीजें ऐसी हैं कि जिसको आदमी अगर मजबूती से पकड़ लेना, दिलबर राही साहब किबला और मौलाना आजाद साहब किबला, वो आदमी कभी सरनगू नहीं होता है। दो चीजें, सिर्फ दो चीजें। एक माँ बाप को अपना इनमिट, अपनी दौलत समझ करके उसको अगर बाकी रखता है और उसका अदब व एहतराम का ख्याल अपने दिल में रखता है, वो आदमी कभी जलील रुसवा नहीं होता। नबी का फरमान है। और एक जिसको अल्लाह ने बेटियां दी है, औलादें दी है बच्ची की सूरत में, अपनी बच्ची की आबरू इज्जत को बचा करके, उसका घर बसा करके अपने आप को अपने मंजिल पर ठहर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला कभी उसे रुसवा और जलील नहीं होने देता है। ये नबी का फरमान आलीशान है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। और ये तो हमारे उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनको तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत नवाजा है। और क्यों नहीं नवाजेगा, क्यों नहीं नवाजेगा? क्योंकि नबी के नाइब हुआ करते हैं। जब नबी को मेरे रब ने
गरीब बना करके भी सारी कायनात का अमीर बना दिया, सारी कायनात के मालिक को मुख्तार बना दिया, तो जो उनका खलीफा होगा वो कहीं न कहीं तो मालिक होंगे किसी न किसी चीज के। ना यहाँ सही तो जन्नत में ही जाकर मालिक बन करके जन्नत दिलाते नजर आएंगे ये उलमाए किराम। और ये उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो, अच्छे लोग हो, हिदायत के लिए तुम भेजे गए हो। तो जाहिर है जब हिदायत के लिए हम ही भेजे गए हैं और हम ही राहयाब न रहे, हम ही हिदायत के रास्ते पर न रहे, तो दूसरों के रास्ते की सुधार हम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें भी अपने रास्तों को सुधारना है, आपको भी अपने रास्तों को सुधारना है, तब जाकर आदमी यहाँ भी कामयाब रहेगा और वहाँ भी कामयाब रहेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों से बड़ा प्यार किया है। बिनती क़ित्अतुम मिन्नी, मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। नबी ने सिर्फ बेटी को जिगर का टुकड़ा कहकर अल्लाह अकबर वो ताजे ज़र्री रख दिया है बच्चों के सर पर कि जिसका हिसाब नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो आमीन बजा है सैयदुल मुरसलीन हज़रात। आदमी दौलत से कामयाब नहीं होता है, दुआ से कामयाब होता है। जितनी दुआओं से आदमी कामयाब होता है उतनी दौलत से कामयाब नहीं होता है। इसलिए किसी की भी दुआ लेने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बाप पर कर्जा है, मेरा बाप मुझे कर्जा नहीं दे पा रहा। अल्लाह ने बताया था हैदर हसन साहब किबला ने कि एक फकीर की दुआ से तकदीर बदल गई, मौत आ चुकी थी, दरवाजे से मौत चली गई, जिंदगी में तब्दील हो गई। अल्लाह। इसलिए जो कामयाबी दौलत सर्वत जायदाद संपत्ति से नहीं, वो कामयाबी दुआओं से हुआ करती है। अल्लाह। एक नौजवान पहुंचा नबी की बारगाह में, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप पर कर्जा है, वो मुझे दे नहीं पा रहा है, शिकायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद को भेजा सहाबी को और कहा इसके बाप को बुला कर लाओ। जब उसके बाप को बुला कर लाया गया तो डंडा के सहारे धीरे धीरे आ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है, अपने बेटे के कर्जा को अदा क्यों नहीं कर पा रहे? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मैं तवाना था, तंदुरुस्त था, सेहतमंद था, कमाने के लायक था, आका मौला, मैं दिन भर कमा करके रोजी ला करके पैसे इकट्ठा करके घर लाता था, बच्चों की परवरिश करता था। मेरा बेटा जितना पैसा मुझसे मांगता था मैं अपने बेटों को दे दिया करता था। मगर अब मेरा हाथ कमजोर हो गया, पैर कमजोर हो गया, अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मैं कमा नहीं सकता हूँ। मेरा बेटा जो मुझे खिलाता है ना, कभी चप्पल खरीद देता है, कभी कपड़े खरीद देता है, कभी बाजार के लिए पैसे दे देता है, अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो मेरा बेटा मुझसे पैसा तलब कर रहा है, मैं कहाँ से दूँ? अल्लाह, मैं कहाँ से पूरा करूँ? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से मूसलाधार आंसू के कतरात बड़े बड़े बहने शुरू हो, अल्लाह रोने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब नबी रोने लगे तो जितने सहाबा थे सारे सहाबा के आंखों से आंसू के कतरात मूसलाधार बारिश की तरफ बह निकले। अल्लाह अकबर, सब रोने लगे। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा सुन, सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं रो रहे हो, ये तुम्हारे इर्द में जितने पत्थर है, कंकड़ ढेले हैं, जर्रात है, ये सब रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इस बाप के कौल पर, इस बाप के कहने पर सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ, सहाबा सिर्फ तुम ही नहीं रो रहे हो, बल्कि ये जितने ढेले पत्थर कंकड़ है ये सब आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, अंता व मालुका ले अबी, ए नौजवान, तू और तेरा जितना माल बिल्डिंग है सब तेरे बाप का है, सब तेरी माँ का है। अल्लाह अकबर। अब तेरा कोई कर्जा नहीं तेरे माँ बाप के ऊपर है, तेरी दौलत भी तेरे बाप की है और तेरा माल भी तेरे बाप का है और तू भी अपने बाप का है, इसलिए कोई कर्जा नहीं। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा करें, जो औलाद अपने माँ बाप को अपने चार दीवारी में अगर सताते होंगे, गालियां देते होंगे, जलील करते होंगे, रुस्वा करते होंगे, क्या नबी के कौल के मुताबिक उन चार दीवारी के दीवार बिल्डिंग दीवार के आंसू नहीं बहाती
होगी, आंसू बहाती होगी। जब ये जर्रात आंसू बहाएंगे रब की बारगाह में और ये बद्दुआ रब के बाबे जावल से अगर टकरा गई तो क्या वो इंसान कामयाब हो सकता है? नहीं, जलील खार रुस्वा बनकर के वो शख्स रहेगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए माँ बाप को मजबूती से थाम लिया जाए, किसी तरह से उनके ताल्लुक से कोई बदसलूकी न होने पाए। माँ बाप को इनमिट दौलत समझ करके और अपना पेशवा समझ करके उसे रखा जाए तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे, एक मरतबा और बार बार जाते थे रब से हम कलाम होने के लिए, बातें करने के लिए। एक मरतबा गए, रात की सन्नाटगी में, रात तारीख थी, बारिश हो रही थी हल्की हल्की और चारों तरफ से हवाएं चल रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो पांव फिसल गया। अल्लाह अकबर, गैब से आवाज आई, मौला ने आवाज लगाया, रब ने आवाज लगाया, मूसा संभल के आना, आहिस्ता आहिस्ता आना, धीरे धीरे आना, अब संभलने की जरूरत है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला इतने सालों से आ रहा हूँ तेरी बारगाह में, रात की तारीकी में आया, सन्नाटे में आया, आंधी में आया, हवाओं के झोंके में आया, मगर रब तूने कभी नहीं कहा मूसा संभल के आना। आज कह रहा है मूसा संभल के आना। कहा मेरे नबी पैगंबर मूसा, जब तुम मुझसे मिलने आते थे ना तो जैसे ही घर से तू बाहर निकलते थे, अपनी माँ से इजाजत मांगते थे तो तेरी माँ निकलने के बाद अपना आंचल उठा देती थी। सुभान अल्लाह, तेरी माँ हाथ उठा देती थी और कहती थी, मौला मेरा बेटा मूसा तेरा नबी जलाली है, सच है, परवरदिगार अपनी रहमत और करम से उसे संभाल लेना, और दुआ में लग जाती थी। मगर ए मूसा अब तेरी माँ जिंदा नहीं है, इसलिए अब कोई दुआ करने वाली नहीं। अल्लाह, तो माँ के दुआओं से औलाद फलती और फूलती नजर आती है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके माँ बाप गुजर गए हैं, कब्रिस्तान जाकर के कब्र के आजू बाजू में खड़े होकर के माफी तलाफी करने की कोशिश करे। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर माँ बाप गुजर गए हैं तो वो मुर्दा नहीं जिंदा है, कब्रों में तेरी आवाजों को सुनते हैं, जाओ वहां माफी मांगो। तेरे मुर्दा माँ बाप अगर तुझे माफ कर दिए तो तेरी दुनिया भी आबाद है, तेरा उकबा भी आबाद रहेगा, और अगर जिंदा है तो उसका कदम चूम करके अपनी गलती की माफी मांग लो। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए।